यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 24 सितंबर को दो पालियों में देखने को मिली थी। एक प्रथम पाली और एक द्वितीय पाली। प्रथम पाली का जो पेपर था, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रथम पाली का पेपर सिलेबस के तहत कुछ पार्ट ऐसे थे जहां से इजी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ऐसा लोगों का कहना है। और एग्जाम पेपर के तहत ऐसी जानकारी निकल के आ रही है, ना कि हम कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरे पाली का पेपर था, वह पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट ऐसे थे सिलेबस के जो कि टफ क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसलिए कहा जा सकता है कि सेकंड मीटिंग का जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ पेपर था, और फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर था वह पेपर इजी टू मॉडरेट था। यानी कि अगर देखा जाए तो सेकंड मीटिंग का पेपर टफ माना जाएगा और फर्स्ट मीटिंग का पेपर इजी माना जाएगा। लेकिन जिस एग्जाम में दो पालियों में पेपर होता है या 2 दिन में पेपर होता है, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलता है। जिस पाली का पेपर टफ होता है वहाँ पे 2 से 4 नंबर बढ़े हुए देखने को मिलते हैं जब आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया, और इसमें जो अगर देखा जाए कि टोटल विद्यार्थी जो एग्जाम में अपीयर हुए थे वो लोग 34,995 पदों 34,995 लोग इस एग्जाम में बैठे हुए थे टोटल, और 2693 पदों की संख्या थी। इस वीडियो में आप लोगों को जनरल ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ बताई जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ना कि फाइनल कट ऑफ होगी। यह कट ऑफ केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी। आप लोग का जब रिजल्ट देखने को मिलेगा, जब आप लोगों को डीबी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको 2 कट ऑफ देखने को मिलेगी। एक कट ऑफ जारी किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ होगी जिसके तहत आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अभी आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ देखने को मिलेगी इस वीडियो में, और कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हुआ है, फर्स्ट मीटिंग में कितने क्वेश्चन बढ़ सकते हैं ऑब्जेक्शन से, और कितने क्वेश्चन बढ़ सकते हैं सेकंड मीटिंग में, जो आपकी रिवाइज आंसर की आएगी। क्योंकि लोगों का कहना है कि 10 से 15 क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में गलत हैं और 10 से 11 क्वेश्चन सेकंड मीटिंग में गलत हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाह में न आइए। क्योंकि लोग छोटी किताबें हो गई कि कुछ मार्केट में ऐसी किताबें हैं कि 20 रुपए का नोट्स हो गया, उनसे मिलान कर रहे हैं, तो वहाँ पे आयोग नहीं मानेगा। आयोग सत्यता वही मानता है जैसे कि कोई ऑथेंटिक बुक हो गई। आप एनसीईआरटी बेस से आयोग को आपत्तियां देते हैं कि यह क्वेश्चन पे आंसर ये सही है, एनसीईआरटी बेस में ऐसा आंसर सही है, लेकिन आयोग ने अगर नहीं माना उसको आंसर को, तो वहाँ पे आपके नंबर बढ़ सकते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पे आपको आपत्तियां मिली हैं, कितने नंबर बढ़ेंगे, अभी रिवाइज आंसर की में उसको लेकर जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। अगर आपके पास पीटी 2021 की मार्कशीट नहीं है तो क्या करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पूरी जानकारी उसके पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगामी आने वाले किसी भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिलती रहे। पहले बात करेंगे कट ऑफ जनरल ओबीसी एससी एसटी। संपूर्ण कट ऑफ, यह कट ऑफ जो आप लोगों की होगी, यह कट ऑफ केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी। पहले 34,995 लोग एग्जाम में अपीयर हुए थे, मतलब इतना लोग एग्जाम में बैठे हुए थे, जिसमें 2693 पदों की संख्या थी। और अगर कट ऑफ की बात करें जनरल में, अगर आपके अभी जो आंसर की आई है, इस आंसर की से अगर 52 से 55 क्वेश्चन आपके जनरल में हो रहे हैं, और ओबीसी में भी वही कट ऑफ, यानी 52 से 55 क्वेश्चन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जनरल ओबीसी की सेम कट ऑफ कैसे जा सकती है। देखिए, यह आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं है, यह कट ऑफ अभी आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। जैसा कि लेखपाल भर्ती आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ पे भी कट ऑफ जनरल ओबीसी की सेम गई है। आप लोगों को जो आरक्षण मिलता है वह आरक्षण फाइनल कट ऑफ में दिया जाता है। दोनों जगह आपको आरक्षण दिखने को नहीं मिलता है कि आप लोगों को डीबी से पहले आरक्षण मिले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाद आरक्षण मिले। पहले जो भर्तियां होती थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फाइनल माना जाता था, लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 6 गुना, 8 गुना, 5 गुना ऐसे लोगों को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे आवेदन लोग करते हैं जो एलिजिबल नहीं रहते, तब भी वो लोग आवेदन कर देते हैं। इसलिए छटैया करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, इसलिए ज़्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है एक मानक कट ऑफ बना के। तो ये मान लीजिए अगर आपके जनरल में 52 से 55 क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसमें से अगर 2-3 क्वेश्चन कम भी बन रहे हैं, क्योंकि अभी रिवाइज आंसर की आने के बाद आपके नंबर बढ़ेंगे। मान लीजिए 52 से 55 क्वेश्चन इस आंसर की से बन रहे हैं जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है जनरल में और ओबीसी में। एससी में अगर आपके 50 से 52 क्वेश्चन बन रहे हैं, एसटी में अगर आपके 40 से 45 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग सेफ जोन में हैं, यानी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर हाल में जाएंगे। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है, कम जा सकती है, ऊपर नहीं जाएगी।
अब आपकी जो ऑफिशियल रिवाइज आंसर की आएगी उसमें देखिए जो आपत्तियां हमारे द्वारा की गई हैं और कुछ विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियां की गई हैं, कुछ कोचिंग संस्थान द्वारा की गई हैं, यूट्यूब द्वारा की गई हैं। तो लोगों का कहना यही था और जो एनसीईआरटी में वाकई में क्वेश्चन सही थे, आयोग ने इसे गलत माना है। तो 4 से 5 क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में थे, लेकिन उस 4 से 5 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन में नंबर देखने को मिलेंगे जो कि समान नंबर मिलेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन में जब आपकी रिवाइज आंसर की आएगी उसमें नंबर कैसे देता है, जैसे कि अभी वीडियो की रिवाइज आंसर की जारी हुई है तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे सबको कॉमन नंबर दे दिया गया है, उसमें ऑप्शन बदला नहीं है। मान लीजिए आपका पेपर 2 मीटिंग में हुआ, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मीटिंग में 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन में आप मान लीजिए ए ऑप्शन सही किए हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस में सही है, आयोग ने बी ऑप्शन माना है। माना इस तरह से मान के आपको हम समझा रहे हैं, मान लीजिए आयोग ने बी ऑप्शन को सही माना है, लेकिन आप आपत्ति किए, आपके पास सही डाटा है, एनसीईआरटी बेस में ए ऑप्शन सही माना है, तो आयोग क्या करेगा, यहाँ पे ए भी मानेगा और बी भी मानेगा। नहीं तो वो यह कहेगा कि इसमें चारों ऑप्शन को वो सही मान सकता है। सही का मतलब है इसमें कॉमन नंबर दे देगा, इन चारों क्वेश्चनों में कॉमन नंबर दे देगा, तो यहाँ सबको फायदा मिल जाएगा, यहाँ सबके 4 नंबर बढ़े हुए मिल जाएंगे। तो यह मान के चलिए कि फर्स्ट मीटिंग में 4 नंबर बढ़ना तय है, 4 क्वेश्चन के नंबर सबको मिलेंगे, इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। इस तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन में जब रिवाइज आंसर की आती इस तरह से नंबर देखने को मिलते हैं कि कॉमन नंबर बना के सबको दे दिया जाता। नहीं तो बच्चे कोर्ट चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो ए मान रहे हैं आप बी मान रहे हैं, इन सब लफड़ों में आयोग नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पुरानी भर्ती धीरे धीरे 21 की भर्ती पुरानी भर्ती हो गई, 2 से 3 साल हो गए, तो इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहता है। इन सबको देखते हुए इन 4 क्वेश्चन के 4 नंबर जो हैं ये सभी को समान दे दिएगा आयोग। और तमाम अफवाहें देखने को मिल रही हैं कि फर्स्ट मीटिंग में 10 से 12 क्वेश्चन गलत हैं और आयोग को आपत्ति लगा दो सभी लोग, और मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुकें हैं जहाँ पे हाँ गलत भी माना है। तो देखिए आप लोग मार्केट की जितनी बुकें वो उठा के आप लगा देंगे आपत्ति, तो आपकी आपत्ति से आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक आपके पास एथेंटिक डाटा नहीं होगा अपने क्वेश्चन आंसर का। एथेंटिक डाटा आप लोगों को मिलेगा कहाँ से, एनसीईआरटी बुक से। तो जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर है उस फर्स्ट मीटिंग में 3 से 4 नंबर कि जो समान मिलेंगे, या मान के चलिए 4 क्वेश्चन हैं जो कि समान नंबर मिलेंगे, यहाँ पे गलती से लिखा गया 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नंबर आपको समान मिलेंगे। लेकिन जो सेकंड पाली का है, जो द्वितीय पाली में पेपर हुआ था, वहाँ पे 3 नंबर जो है 3 क्वेश्चन के, वहाँ के जो एनसीईआरटी बेस्ड डाटा मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर सबके बढ़ेंगे। और अब बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन से फायदा किसको मिलेगा। देखिए जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की, वहाँ पे यहाँ भी फायदा होगा, यहाँ भी फायदा होगा, दोनों पाली वालों को। लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको फायदा होगा केवल सेकंड मीटिंग वालों को, क्योंकि इनका पेपर मॉडरेट टू टफ पेपर था, लेकिन इनका पेपर फर्स्ट मीटिंग वालों का इजी टू मॉडरेट था। क्यों मॉडरेट था, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे चैप्टर थे टॉपिक वाइज जहाँ पे यहाँ जो क्वेश्चन आया हुआ था वो इजी टाइप का क्वेश्चन था, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन था, उसी सिलेबस से टफ क्वेश्चन बना दिया था। तो यहाँ पे आपको 2 से 4 नंबर और फायदा मिल सकता है जो सेकंड मीटिंग वाले हैं। तो सेकंड मीटिंग वालों को यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन का फायदा मिलेगा और 2 से 4 नंबर के यहाँ फायदा मिलेगा सभी लोगों को। यहाँ पे 4 से 5 जो नंबर फर्स्ट मीटिंग बताए हैं, लेकिन 4 मान के चलिए इसी का ऑथेंटिक डाटा मिला है, यहाँ 4 नंबर आप लोगों के सबके बढ़े हुए मिलेंगे फर्स्ट मीटिंग में। अब बात करेंगे रिवाइज आंसर की आप लोगों की। रिवाइज आंसर की अक्टूबर माह में नहीं आने वाली, जो भी कह रहा कि अक्टूबर माह में आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अक्टूबर माह में आपकी कोई रिवाइज आंसर की नहीं आ रही है, ये नवंबर माह में देखने को मिलेगी रिवाइज आंसर की। इसका कारण है पीईटी दर 23 का एग्जाम है, 28-29 अक्टूबर के बाद आप लोगों को रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी। और ये भर्ती नवंबर लास्ट और दिसंबर माह में संभवतः आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, और पूरी संभावना कि नवंबर लास्ट में आप लोगों को मुख्य सेविका का रिजल्ट देखने को मिल जाए। मुख्य सेविका रिजल्ट आने के बाद आयोग अगर तेजी बरता तो इसी साल दिसंबर लास्ट तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी कर दे। अगर नहीं हुआ तो 2024 में जा सकती है भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन ये मान लीजिए कि आचार संहिता से पहले पहले आप लोगों को, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले यह भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करेंगे पीईटी मार्कशीट को लेकर। देखिए अगर पीईटी 2021 की मार्कशीट आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास फ़ोन में भी कोई डाटा नहीं है पीईटी 2021 का, जिराक्स भी नहीं रखे हैं अपने पास, यानी फ़ोटो कॉपी नहीं रखे हैं,
तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप लोग इसमें आवेदन किए थे मुख्य सेविका में, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर PET 2021 का लगाए थे, इसलिए आपका डाटा जो है वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहले से है। ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला हो मुख्य सेविका का, तो वहाँ पे आयोग आपकी मार्कशीट दोबारा से जारी कर सकता है 2021 का 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए जारी कर देगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके किसी भी प्रमाण पत्र में मान लीजिए कुमारी लग गया है या माता पिता का नाम गलत है, तो उसके लिए जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि क्या लगाना है, एफिडेविट कैसे बनवाना है और क्या कुछ जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। इसी होम साइंस को लेके क्या कुछ करता है, क्या इन लोगों को एलिजिबल करेगा या क्या करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि आयोग ने कोई भी संशोधन नहीं किया। क्योंकि बीएससी होम साइंस वाले आयोग गए और इस भर्ती को इतना विलंब इसीलिए हुआ देखने को कि बीएससी होम साइंस वालों को एलिजिबल किया जाए और दोबारा से पोर्टल ओपन करके और इन लोगों को मौका दिया जाए आवेदन करने के लिए। लेकिन आयोग ने कोई संशोधन नहीं किया। लेकिन जो लोग इसमें आवेदन किए हैं पहले से बीएससी होम साइंस वाले, उन लोगों को लेके क्या ऐसा आयोग कर सकता है कि जितने एक मानक कट ऑफ बना दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डीबी के लिए बुलाए। उसके बाद डीबी होने के बाद आयोग इस पर क्या विचार करता है कि बीएससी होम साइंस वालों को एलिजिबल किया जाए। अभी तक जो भी जानकारियाँ मुख्य सेविका हो या लोक सेवा आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो उसकी दी गई हो, और जो लोग मुख्य सेविका में एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन अब इसके भरोसे ना बैठिए, अपनी और तैयारी करते रहिए। क्योंकि अभी देखिए आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आवेदन हुआ है, उसमें भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी ट्राई करिए। और यहाँ PET 2023 का एग्जाम जो कि आपको 28-29 अक्टूबर को है, उसके भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आगामी 23 से भी विज्ञापन देखने को काफ़ी मिलेंगे। इधर का लोक सेवा आयोग में देखा जाए तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एक बड़ा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि सिंपल सिलेबस होता है। अगर आज से लगेंगे तो आप लोग अधिकारी भी बन सकते हैं, समीक्षा अधिकारी डायरेक्ट सचिवालय जा सकते हैं। तो इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।